इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर पर हम चर्चा करें। हमारा जो पहला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से किसी डेटा विश्लेषण का टूल्स माना जा सकता है, वो ये तीनों ही है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी। तीनों कौन कौन से? कंसोलिडेटिंग डेटा, गोल सीक और सब टोटल। इन तीनों के मैंने वीडियो बना रखे हैं इसी चैनल पे, आप आसानी से देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न अपना वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्लेषण टूल नहीं है? इसमें एमएस एक्सेस नहीं है, बाकी तीनों क्या है विश्लेषण टूल हैं। एमएस एक्सेल है, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट है और पाइथन है। इन तीनों से हम क्या है डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। जब इस चैप्टर के आप वीडियो देखेंगे टॉपिक वाइज तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा विश्लेषण कैसे होता है। उसके बाद में आप अपना जो तीसरा प्रश्न है वो देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क से हम क्या क्या कर सकते हैं? स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा कर सकते हैं, क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं, मतलब ग्राफिक्स मतलब चार्ट वगैरह ये बना सकते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा कर सकते हैं। उपरोक्त तीनों ये कार्य हम कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, कैल्क में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? वो है .ods। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए पाँच का, कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफॉल्ट फंक्शन कौन सा होता है? जब ये इसका जो डिफॉल्ट फंक्शन है वो सम होता है। आप कंसोलिडेट की वीडियो देख सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ग्रुप द्वारा कॉलम पर कौन से टूल का उपयोग समरी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए किया जाता है? उसके लिए कौन सा टूल होता है? ग्रुप एंड आउटलाइन टूल होता है, फंक्शन होता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, इनपुट बदलते समय आउटपुट का अनुमान लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उसके लिए गोल सीक का उपयोग किया जाता है। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो देखिए और आप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपके। अगला जो प्रश्न है, कौन से विश्लेषण टूल्स रिवर्स ऑर्डर में काम करता है और आउटपुट के आधार पर इनपुट ढूंढता है? वो भी क्या है गोल सीक ही है। तो इसका वीडियो देखिए और आसानी से समझिए। अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान वाले हैं, कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग कई शीट से जानकारी को एक स्थान पर संयोजित करने के लिए किया जाता है या एक ही शीट पर संयोजित करने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, डेटा को कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग करके ट्रेंड और रिलेशनशिप की पहचान के लिए एक शीट में देखा जा सकता है और तुलना किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न अपना तीसरा है, डेटा की तुलना करने के लिए डेटा मेन्यू के तहत कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग कई शीट से सूचनाओं को एक शीट में मिलाने के लिए किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न अपना वो देखिए, कैल्क में सब टोटल फंक्शन स्वचालित रूप से समूह बनाता है और समूहिक डेटा पर क्या है कार्य करता है और उनका क्या है सम कर देता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, बदलती परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विकल्पों का पता लगाने और तुलना करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? व्हाट इफ टूल सिनेरियो का उपयोग किया जाता है। व्हाट इफ क्वेश्चन के लिए एक योजना टूल कौन सी है? वो है डेटा मेन्यू में क्या है व्हाट इफ क्वेश्चन के जो क्या है टूल होते हैं, जैसे सिनेरियो है, सब टोटल है, कंसोलिडेट है, ये सब क्या है डेटा मेन्यू में आते हैं। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल सेल्स के दो एरे का उपयोग करता है और एक एरे में इनपुट मान होते हैं और दूसरा आउटपुट का उपयोग करता है। तो व्हाट इफ टूल एनालिसिस में क्या होते हैं, दो एरिया होते हैं। इसका भी मैंने क्या एक वीडियो बना रखा है, वो आप देखिए और उससे आसानी से समझ सकते हैं कि दो एरिया क्या होते हैं और आउटपुट कैसे वो देते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोल सीक से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। अगला जो प्रश्न है, कंसोलिडेट फंक्शन और व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक शब्दों को परिभाषित करते हैं। जो कंसोलिडेट फंक्शन है उसकी परिभाषा देखिए क्या है, कंसोलिडेट करने के लिए स्प्रेडशीट की कई शीट से जानकारी को एक स्थान पर संयोजित या मिलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक ही स्प्रेडशीट में विभिन्न प्रकार के डेटा को देखने और तुलना करने के लिए किया जाता है। अगला जो
है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस डेटा मेन्यू के तहत मल्टीपल ऑपरेशन का उपयोग करता है और व्हाट इफ क्वेश्चन के लिए एक प्लानिंग टूल है। इसमें आउटपुट को एक ही सेल में नहीं दिखाया जाता है, जबकि यह इनपुट के आधार पर आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करता है। अगला है गोल चेक। हम सेल्स में वैल्यूज या मूल्यों को भरते हैं और फिर आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए इन मूल्यों पर फॉर्मूला सूत्र बनाते हैं और क्या करते हैं, आउटपुट का पता करते हैं। आउटपुट की भविष्यवाणी करने के लिए हम वांछित आउटपुट प्रदान करने के लिए सभी इनपुट मूल्यों को बदलते रहते हैं। गोल चेक से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। इसका वीडियो देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। प्रश्न अपना है सब टोटल और व्हाट इफ सिनेरियो और व्हाट इफ टूल के बीच का अंतर बिंदु बताइए। तो सब टोटल क्या होता है पहले वो देखिए, सब टोटल और व्हाट इफ में देखिए। जो स्प्रेडशीट कैल्क में सब टोटल टूल समूह को स्वचालित रूप से बनाता है और समूहीकृत डेटा पर योग और औसत जैसे सामान्य कार्य करता है। व्हाट इफ क्या करता है, व्हाट इफ में कैलकुलेशन के लिए हमारे दिमाग में प्रश्न आना, जैसे क्या अगर ऐसा करे तो ये परिणाम आएगा, तो व्हाट इफ ऐसे काम करता है। व्हाट इफ सिनेरियोज में देखिए, सिनेरियोज मानों का एक सेट है जो स्प्रेडशीट में गणना में उपयोग किया जा सकता है। एक ही शीट पर कई सिनेरियो बनाए जा सकते हैं। व्हाट इफ टूल्स में देखिए, व्हाट इफ सवालों के लिए प्लानिंग टूल है। इसमें आउटपुट को एक ही सेल में नहीं दिखाया जाता है, जबकि ये इनपुट के आधार पर आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग ये करता है। इनमें क्या है डिफरेंस है, और इनका वीडियो देख के आप आसानी से समझ सकते हो। डेटा टूल्स के कोई दो फायदे होते हैं, इसी डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और कल्पना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, डेटा विश्लेषण के लिए किसी भी दो उपकरणों का नाम दे। एक तो है सिनेरियो टूल है और दूसरा मल्टीपल ऑपरेशंस है। इनका क्या है डेटा विश्लेषण में उपयोग होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, शीट कंसोलिडेटिंग करने के लिए क्या मानदंड है। इसके लिए स्प्रेडशीट में प्रत्येक शीट को खोलें और जांचें कि डेटा प्रकार का मिलान होना चाहिए जिसे आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और दूसरा है सभी शीट से लेबलों का मिलान करें जो समेकन के लिए उपयोग किया जाता है। आप जब कंसोलिडेटर के जो वीडियो देखोगे उसमें आसानी से ये बातें बताई हुई है और समझ में आएगी कि शीट में जो भी हेडिंग डाल रखी है उसके अनुसार ही क्या हमें मिलान करना है कि दो सीटों के अलावा तीसरी सीट में हमें क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। उसके लिए पहला कॉलम प्राथमिक कॉलम के रूप में दर्ज करें जिसके आधार पर डेटा को समेकित किया जाना है। और तीसरी जो हमारी सीट होती है उसमें क्या करते हैं, पहले कॉलम पे हम क्या करते हैं, उसी के आधार पर हमें क्या करना है, जो हमने पहले दो सीट बनाई है उसी के आधार पर हमें भी क्या इसमें प्राथमिक कॉलम में क्या करना है, वही जो टाइटल है जो वैल्यू है उनको क्या करना है वहाँ पे समेकित करना है या कंसोलिडेट करना है। चयनित डेटा की आउटलाइन बनाने के लिए किस टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो चयनित डेटा की आउटलाइन बनाने के लिए डेटा मेन्यू में जाएंगे, वहाँ ग्रुप एंड आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं आउटलाइन बनाने के लिए। इसका भी क्या है वीडियो बनाया हुआ है और उसमें आप देख सकते हो।